तो इस समय पे मैं लिटरली आप लोगों को कहूँगा इंडिया हैज़ प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक, जहाँ पर एक तरफ अमेरिका के सैंक्शंस रशिया की मेन ऑयल सप्लायर कंपनी पे लगे, जिसकी वजह से रशिया को और ज़्यादा डिस्काउंट पे ऑयल बेचना पड़ा। इस बीच में भारत ने इस मौके का बहुत ही बेहतरीन रूप से फ़ायदा उठाया और दूसरी कंपनियों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके लगभग $22 तक का डिस्काउंट प्राप्त किया है हर एक बैरल पे। और आप सब जानते हो भारत का ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर भारत ने बचाए हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आप जैसा कि सब लोग जानते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा रशिया की मेन ऑयल सप्लाई कंपनी जैसे रोजनेफ्ट है, ल्यूक है, इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे। ऐसी कंडीशन में कोई भी दूसरी कंपनी जैसे मान लो रिलायंस है, अगर वो रोजनेफ्ट या ल्यूक से तेल खरीदती, खास रूप से क्रूड ऑयल खरीदती, तो ऐसी कंडीशन में रिलायंस के ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शन लगने का डर था। इस वजह से भारत ने इस समय पर रशिया की इन कंपनियों से तेल लेना बंद कर दिया था। जो ये पूरे सैंक्शंस थे, इन सैंक्शंस का मेन ऑब्जेक्टिव था रशिया के ऑयल रेवेन्यू को हिट करना इन यूक्रेन वॉर, और जो रशिया के रिलेशन है इंडिया के साथ, चाइना के साथ, उनको भी टारगेट करना। इसकी वजह से जो दूसरे ऑयल बायर हैं उन्होंने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, पर रशिया में तेल तो बन रहा था। इस वजह से रशिया ने भारी मात्रा में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। अभी जो तेल है वो लगभग $35 प्रति बैरल से भी कम के रेट पे जा चुका है रशिया का। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अभी तेल के रेट लगभग $58 प्रति बैरल चल रहे हैं, यानी कि रशिया का जो तेल है वो मिनिमम $23 प्रति बैरल के डिस्काउंट पे आप सोच सकते हो ये डिस्काउंट कितना ज़्यादा है। और इसी चीज़ का फ़ायदा अब इंडिया उठा रहा है, और वो क्लियरली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारत ने नवंबर के महीने में रशिया से सबसे ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट किया है पिछले 5 महीने के अंदर, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो निकाली गई, जहां पर अब भारत चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑयल बायर फिर से रशिया का बना हुआ है। अब बात आती है तो फिर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शंस थे उसका क्या। यहाँ पर भारत ने एक बहुत अच्छी टेक्निक अपनाई हुई है, जो कि आप रिलायंस के केस में देख सकते हो। रिलायंस भी शुरुआत में ऑयल इंपोर्ट बंद कर रहा था, फिर उसके बावजूद भी इन्होंने ऑयल इंपोर्ट जो है वो कंटिन्यू रखा। जो तरीका इन्होंने अपनाया, पहली चीज़ तो इन्होंने क्या किया कि जो नॉन सैंक्शन रशियन सप्लायर्स हैं उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने रूस एक्सपोर्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि जो पहले ल्यूक थी, रोजनेफ्ट थी, इन कंपनियों के ऊपर भले ही सैंक्शंस लग गए हों, नई कंपनियां यहाँ पर बनाई गई। कुछ नई कंपनी थी, कुछ कंपनियां पुरानी हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे हैं, उनसे अपने इंटरनेशनल ऑयल जो है वो लेने कंटिन्यू किए। फिर दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि बेसिकली इन ऑयल को भेजा गया जामनगर के अंदर। बेसिकली जो भी ऑयल भारत के अंदर आता है वो 2 जगह यूज़ होता है। पहला यूज़ होता है भारत के डोमेस्टिक मार्केट में, जैसे क्रूड ऑयल आया, उस क्रूड ऑयल को डिस्टिल किया जाता है, फिर उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसके अंदर आपको पेट्रोल, डीजल, कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और फिर इनको अगर इंडिया के अंदर बेचना है तो इंडिया के अंदर भी बेचा जा सकता है, और दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट करना है तो वो भी किया जा सकता है। अब भारत की जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिकली वो है 6,60,000 बैरल प्रतिदिन। ऐसी कंडीशन में जो जामनगर है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वहाँ पर अभी रशियन ऑयल का प्रयोग किया जा रहा है और वहाँ से फिर डोमेस्टिक मार्केट में ही इसे बेचा जा रहा है। इसे इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच रहा रिलायंस, तो ये तरीका अपनाया जा रहा है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जाने वाले जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके लिए जो क्रूड हो वो बेसिकली आप देख सकते हो या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर मिडिल ईस्ट की कंट्रियों से लिया जा रहा है। यूएस से भी, क्योंकि इंडिया अब क्रूड ऑयल खरीद रहा है। ऐसी कंडीशन में अमेरिका को भारत के रशिया से ऑयल जो इम्पोर्ट हो रहा है उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये गेम यहाँ पर ओवरऑल रूप से खेला गया है। इवन कई सारी कंपनियां तो ऐसी हैं जो कि रशियन ऑयल को ही दूसरे देशों को बेच रही हैं, ऐसे देश जिन्होंने सैंक्शंस नहीं लगाए हुए हैं।
जैसे यूरोपियन देशों ने सैंक्शंस लगे हैं, ऐसी कंडीशन में यूरोप के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है भारत का वो लगभग 8% से गिरा है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंडिया का ऑयल जा रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जा रहे हैं, उनकी ग्रोथ लगभग 69% से बढ़ चुकी है। इवन कनाडा के अंदर भी अब भारत ने ऑयल सप्लाई करना शुरू कर दिया है। इवन कनाडा ने तो अब रशिया से भी तेल लाना शुरू कर दिया है, यानी कि यूएस के जो सैंक्शंस है वो पूरी तरीके से डिफाई कर दिए गए हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।